हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं बम्पर भर्ती की, बम्पर वैकेंसी की। अक्सर देखिए क्या होता है, सब लोगों का एक ही दर्द होता है, दुखड़ा होता है, वैकेंसी नहीं आ रही। ठीक है, जब हम पहले से कहते हैं कि भाई पढ़ लो, मैंने कभी नहीं बोला कि बैच ही ज्वाइन करो, ये करो, मैं तो बोलती हूँ सेल्फ भी कर लो, बट कर लो, स्टार्ट करो एटलीस्ट। ठीक है, क्या होता है वैकेंसी आने के बाद बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं। अभी एमपी मेंस है, तो अब मेंस के लिए वो शायद लाइफ में, जिनका फर्स्ट टाइम प्री क्लियर हुआ है, वो लाइफ में पहली बार मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो पैनिक होंगे डेफिनेटली। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि पहले से पढ़ना स्टार्ट करो। कोचिंग करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, लेकिन एक बार डिसाइड कर लो। ये नहीं कि 4-6 महीने खुद पढ़ रहे हैं फिर बाद में कोचिंग भाग रहे हैं, तो वो 4 महीने आपकी वेस्टेज हो गए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो सिस्टमैटिक वे में करिए। आपको कितनी सीट्स चाहिए, आपको अपनी ब्रदर की, किसी का बदला लेना उसकी, इतनी सारी सीट्स चाहिए कि नहीं, सिर्फ एक सीट चाहिए ना, और एक निकलती है हमेशा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं तो आप भी देख रहे होंगे उस एक से ज्यादा हर में होती है, जनरल की एक से ज्यादा निकलती है। कितने ही छोटा स्टेट लाइक हम हिमाचल और उत्तराखंड की भी बात करें तो एक से ज्यादा निकलती है कि नहीं निकलती, निकलती है। फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको, वैकेंसी आने का इंतजार मत करिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि हमारा वीडियो है, बहुत जल्दी मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहां पर और कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो आप देखिए, सबसे पहले राजस्थान में आपकी वैकेंसी आने वाली है 100+। ओके, 100+ वैकेंसी इन राजस्थान, आरजेएस जिसे कहते हैं। उसके बाद आने वाली है आपकी यूपी में वैकेंसी। यूपी में कितनी आने वाली है, 250 से लेकर के 280 तक की इतनी एक बैंडविड्थ है, वहां तक की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बिहार की नोटिफाई ऑलरेडी हो चुकी है, बट वैकेंसी आने की, जब ये वाला नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी जब मेंस होने के बाद डिक्लेयर कर दी थी कि इस साल इतनी वैकेंसी आएगी, बट जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तब उन लोगों ने निकाला था वो। ओके, ये भी बिहार जैसे ही आपका मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट होगा, रेडी रखा है उनके पास प्रपोजल, और वो उसे पब्लिश कर देंगे। 271 अराउंड है। ठीक है, उसके बाद आता है ये दो तीनों, तो वो है कि आने वाली है, इनका भी एग्जाम नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं जो जिनकी अंदर से खबरें मिली है आने की, वो है सबसे पहले एमपी की। एमपी का फेज 2 इस साल का वो भी आने वाला है। ठीक है, अगर जिनका किसी वजह से एमपी प्री नहीं हो पाया तो वो नेक्स्ट की तैयारी कर सकते हैं। होम स्टेट वाला तो होम की देखेगा ना, वो कहाँ जाएगा बेचारा घर परिवार को छोड़ के। ठीक है, तो एमपी की आप कर सकते हैं 3-4 बता दी। उसके बाद झारखंड के ऑलरेडी नोटिफाई 56 वैकेंसीज। तो अगर आप झारखंड के हैं या बिहार के हैं और आपको झारखंड जाने में इंटरेस्ट है तो आप वहां की भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वैकेंसी की बात करें तो उत्तराखंड की और दिल्ली की। दिल्ली के आने बहुत देर से ये पेंडिंग है, बट कोरोना की वजह से पहले ये अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी और नहीं आई, लेकिन ये आएगी। और दिल्ली वाले बिल्कुल फेमस है, जैसे वैकेंसी आती है फटाफट प्री, 20 दिन में 21 दिन में प्री, फिर उसके 20 दिन 30 दिन में मेंस, फटाफट फटाफट। बिल्कुल वैकेंसी आने के बाद तो उल्टी गिनती चलती है, टक 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 टक। ठीक है, 1 2 3 नहीं चलती है, 10 9 8 7 6 5 चलती है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का मैंने बता दिया। ठीक है, एक बार मैंने ये नोट किया है ताकि कुछ छूट ना जाए, है ना, ये वैकेंसी वाला जो चीज है। आरजेएस 100+, यूपी 280 अराउंड, एमपी मैंने आपको बता दिया फेज सेकंड, देन बिहार 270+, झारखंड 56 अराउंड, उत्तराखंड, गुजरात। यस, देखिए नोट करने का ये फायदा होता है, गुजरात का अक्टूबर नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आने की नेक्स्ट वैकेंसी की फिर से संभावनाएं हो रही है। अगर आप इस बार गुजरात में रह गए किसी नंबर से या किसी पॉइंट से, किसी कारणवश, तो आपको अपने सपने को ड्रॉप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि थोड़ा सा पॉज आया है, सपने को ड्रॉप नहीं करिए, पॉज दीजिए, पॉज देके फिर से लग जाओ, फिर से करिए, बाउंस बैक करिए। ठीक है, दिल्ली गुजरात ये है बेसिकली जुडिशरी के, मतलब जज बनना है। लेकिन अब क्या होता है कि एज फैक्टर है, बहुत देर से परेशान हो गए, और मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंसी, ये सब चीज फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, ये फ्रेशर के लिए, आपको ड्रॉप नहीं करना है अपना ड्रीम, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक बार जॉब लगे, कोई सी भी लगे, ठीक है, तो उनके लिए भी निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एपीओ, एडीपीओ, इन सब का नाम सुना है आपने। ठीक है, जेएलओ, ये सब भी वैकेंसी फिर से आ रही है। आपने देखा था बिहार एपीओ की वैकेंसी कितनी थी, 500+। ठीक है, बहुत बम्पर वैकेंसी थी, न भूतो न भविष्य थी। ठीक है, चलिए अगर हम एपीओ के सेगमेंट में बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान के एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। एमपी एपीओ 251 ऑलरेडी नोटिफाइड है, बस वो पारित होने की, और ये कोरोना नहीं होता तब तक आ गई होती। एडीपीओ की 1094 तो उनके पास खाली पोस्ट है, लेकिन इतनी निकालेंगे नहीं, निकालेंगे 300-400 के आसपास, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट डेटा कितना होगा वो आने पर पता चलेगा, लेकिन वो आएगी, 100% आएगी। ठीक है, और जब आएगी उसके बाद उल्टी गिनती चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एडीपीओ के बाद बात करते हैं यूपी एपीओ 250 अराउंड आपकी आने वाली है। 1 2 3 4, ये 4 हो गई। अगर हम कंक्लूसिवली बात करें, मिला के बात करें, जिसे कि हम कहते हैं ना एक सीट लेनी है, तो जुडिशरी के सेगमेंट में 900 से लेकर 1000 वैकेंसी, और एपीओ के सेगमेंट में 700 से लेकर 800 वैकेंसी। समझ रहे हैं आप इसका मतलब। और आपको कितनी चाहिए, एक सीट चाहिए। अब जो ये लिस्ट मैंने बनाई है ना, इसमें कोई भी ऐसा लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वाला, गुजरात को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी ऐसा नहीं लिखा मैंने जहां पे जैसे गुरुमुखी पंजाब में मांगी जा रही है,
हरियाणा का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हरियाणा के ऑलरेडी देखिए फॉर्म भर चुके हैं, हाथ से तीर निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कहाँ पे आता है लिंग्विस्टिक, जैसे तेलंगाना है, आंध्रा है, इधर की साइड में लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू होता है, बंगाल वगैरह में, तो मैंने वो नहीं लिखा। वहाँ की भी वैकेंसी आती है, महाराष्ट्र मराठी अगर आती है वहाँ की भी आती है और वहाँ की भी होगी, तो इन टोटल इन 1000 के अलावा में मान लिया जाए तो 1200 से 15 वैकेंसी है और आपको सीट एक चाहिए, समझे। 1200 से 15 वैकेंसी, वो भी अलग अलग फंडे के में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या रेशियो होता है। अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपका कंपटीशन इतना कम है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये पब्लिक चैनल है, जैसे वो क्लासेस होती है फर्स्ट क्लास में, उनको पूरी एक एक चीज थ्रेड खोल खोल के बताती हूँ कि एक्चुअल में कैसे दिखती है वैकेंसी और एक्चुअल में फंडा है क्या जुडिशरी के एग्जाम का, जुडिशरी के सिलेक्शन का। वो हम फिर हमारा जो मोटिव है आज की वीडियो का वो हम दूसरे उसमें पार्ट में चले जाएंगे, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो बेसिकली आपने समझ लिया, ये डेटा मैं आपको लेकर के आ गई। आपको कहीं भी करनी है कोचिंग वहां ले सकते हैं, सेल्फ करना है अंकल से, फादर से, सिलेक्टेड कैंडिडेट से, सिस्टर से, किसी से भी गाइडेंस लेनी है ले लीजिए, क्योंकि मैंने बहुतों के सपने टूटते हुए देखे हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। बट मेरे थ्रू मेरा यही मोटिव रहता है कि अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, किसी के टूटते हुए सपने को बचा सकूं और उसे आशा की एक उम्मीद, एक छोटी सी कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो दे सकूं ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे बोलने का मकसद सफल हो गया। मैं ये नहीं कह रही, कभी नहीं कहती कि मेरा ज्वाइन करो, बल्कि मैं तो अभी स्टार्ट किया, 1 महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको जो करना है करिए, डिसाइड कर लीजिए 1000 वैकेंसी। और अगर लिंग्विस्टिक का है आपका, जैसे कोई महाराष्ट्र का है, तो उसके लिए हर अपने अपने स्टेट के हिसाब से 100 जोड़ते जाइएगा, ठीक है। सीट कितनी लेनी है, एक, वैकेंसी कितनी है, इतनी देख लिया आपने। और एपीओपी वालों के लिए तो 1000 प्लस 800 1800, समझ रहे। इसके बावजूद भी आप ये कहें ना कि वैकेंसी नहीं आती है, ये है। देखो दुनिया में 2 तरह की चीज होती है, एक वो जो हमें दिखती है, एक वो जो एक्चुअल में होती है। तो ये एक्चुअल में रियलिटी है, वैकेंसी की बिल्कुल कमी नहीं है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, अवसरों की कोई कमी नहीं है। क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम में वो कैपेबिलिटी है? क्या वो हम में कैपेसिटी है? नहीं ना। जब आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, अपने आप को जला नहीं सकते उस आग में, तो फिर क्या इस जीवन का मकसद है। बर्तन देखा, एक छोटा सा बर्तन भी होता है ना, अगर हम उसे चमकाएंगे ना तो घिसना पड़ता है। जो आभूषण हम पहनते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये चीज है, ठीक है, अगर मुझे इसको चमकाना भी है ना तो घिसना पड़ेगा। सोने के आभूषण कितने डेलिकेट होते हैं, तो भी हमें उनसे ब्रश से ना रगड़ना पड़ता है। ये तो हम इंसान है। 1 साल 1.5 साल की मेहनत, हद से हद 3 साल की मेहनत कर पाते हो, नहीं कर पाते। 3 साल की मेहनत और 30 साल का थोड़ा सा सुकून, समझ रहे हैं आप। वो चीज एक अलग हो जाएगी लेवल कि भाई वर्कलोड है, कोटा पूरा करना है, जजमेंट्स देने हैं एक्सेट्रा, वो आपके वर्क स्पेस का वर्कलोड रहेगा। लेकिन एटलीस्ट जो ये प्रेशर है कि लाइफ में क्या करूंगा, लोगों को क्या बोलूंगा, मैं सेट नहीं हूँ, लिवलीहुड के लिए क्या करूंगा, ठीक है, उस चीज से तो निकल जाओगे। आपके पेरेंट्स का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आपका तो खुद है ही सिक्योर, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के बैठे कि वैकेंसी नहीं है, ये निकल गया, मैं क्या करूंगा, तो बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी बहुत सारी है, डेटा मैंने आपको दे दिया, लेकिन ये देखो धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है कि 1000 एकदम से आ गई, तो भी ऐसा नहीं होता। आरजेएस की मान लीजिए जुलाई में, अक्टूबर या दिसंबर के पास आएगी, और यूपी की भी ऐसी कोई आएगी, उत्तराखंड की, लेकिन आएंगी जरूर। आप देख लेना अगले 2 साल में अगर ये 1000 वैकेंसी का एग्जाम नहीं हो तो आप बता देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब बंद कर देना और देखना ही बंद कर देना। नहीं होता ना, ऐसा होता है। पिछले साल की अगर हम आंकड़ों की बात कर ले, आरजेएस 197 काउंट करिए, यूपी 610 और काउंट करिए, बिहार 383 काउंट करिए, कितनी हो गई 1000 से ज्यादा तो वैसे ही हो गई। फिर कहते हैं वैकेंसी नहीं, कैसे नहीं है वैकेंसी बहुत है। प्लीज ऐसा मत सोचिए, ये नेगेटिव थॉट्स देखना बंद करिए। और सबसे पहले तो आप अपने आप को एक लिमिट करिए। यूट्यूब पे अगर देखते हैं ना तो लिमिट में देखिए, एक टाइम फिक्स कीजिए 24 घंटे में से कि मैं नाइट को देखूंगा, मैं मॉर्निंग में देखूंगा, या मैं आफ्टरनून में खाना खाने के बाद जब मैं लेजी हो जाता हूँ तब देखूंगा, ठीक है। और सर्टेन चैनल्स को आप कर लीजिए। और जैसे आपका एजुकेशन है तो सर्टेन एजुकेशन के लिए, सर्टेन किसी चीज के लिए देखिए। ऐसा नहीं है कि वेस्ट होते हैं, सब होता है, सब अपने अपने नॉलेज देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने टाइम को वाइजली यूज कीजिए। जानते हैं क्यों? टाइम आपका है, टाइम किसी और का नहीं। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आई होप आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ी सी एक होप मिली होगी कि वैकेंसी है, वैकेंसी आने वाली है। ये एग्जाम हमारा लास्ट एग्जाम नहीं था और ये हमारे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है। अगर एज का फैक्टर है तो आप एपीओ वाले लेवल पे आ जाइए। एपीओ के लिए 35 प्लस 40 इतना भी होता है कभी कभी स्टेट में, तो वहां कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। लाइक बिहार सीजे मेंस, एपीओ मेंस, हरियाणा प्री
और एमपी मेंस। ठीक है, आप लोगों के लिए तो ये मान लो कि कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आप लोगों ने जो फिल्टर पार किया ना, आप फिल्टर हो क्या, प्री का जो फिल्टर होता है, लेट्स सपोज प्री में 7,000 बच्चे बैठते हैं और 70,000 बच्चे बैठते हैं और उसमें से 1500 या 3,000 में आप आ रहे हैं, तो सोचिए आपने कितनी बड़ी भीड़ को पीछे करके एकदम आगे हो गए, राइट। इसमें से 50% या मान लीजिए और भी कम बच्चे आगे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपको मेंस में अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट भी नहीं करना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपको कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन हमारे चैनल को लेकर, वीडियो को लेकर के आपको देना हो तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है मैं कभी उसको बंद नहीं करती हूँ। कमेंट एंड लाइक डिसलाइक ऑलवेज ओपन, क्योंकि ये आपकी है, मैंने तो अपनी बात बोल दी, अब आप लोग कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो आपके लिए दोनों ओपन रहते हैं और वो भी हमेशा ओपन रहते हैं। आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ के उनको रिप्लाई कर सकूँ, तो जो मुझे लगता है मैं उनके रीजनेबल रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, इसी के साथ इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।